हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो तुसी काम किया सीगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का उहदे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन जी की डी ब्रोगली वेवलैंथ के उत्ते क्वेश्चन सीगा टॉपिक सीगा दैट वाज लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी और लैम्बडा इज इक्वल टू एच ओवर पी। ये दो रिजल्ट जोड़े ने वो किए सीगे, इन्हां दे मैं तुहानूं न्यूमैरिकल्स भी कराए सीगे लैक्चर दे विच। नैक्सट टॉपिक जोड़ा वो आ जाता अज का हैज़नबर्ग अनसर्टनटी प्रिंसीपल। देखो हुण तक जो तुसी लैसन दे विच कीता उहदे च लास्ट टॉपिक जोड़ा है उहदे अकॉर्डिंगली लाइट हैज़ ड्यूल करैक्टर, इट एक्ट एज पार्टिकल एज वैल एज वेव। पार्टिकल तो वेव नेचर दोवां नूं असीं जदों कंपेयर किया, मतलब डी ब्रोगली ने जो कंपेयर किया उन्हें डी ब्रोगली वेव इक्वेशन या वेव लैंथ जी है वेव लैंथ दी है इक्वेशन जी दी है अपनी एक। इट मीन लाइट जी आ रही है वो पार्टिकल नेचर तो वेव नेचर डिस्क्राइब करदे होया कई एक्सपैरीमेंट्स जोड़े वो है सीगे। मैं तुहानूं एक्सपैरीमेंट दसे सीगे कि एक्सपैरीमेंट लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इट शोज़ वेव नेचर ऑफ लाइट एंड एक्सपैरीमेंट्स लाइक फोटोइलैक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर शोइंग द करैक्टर ऑफ पार्टिकल नेचर। इस तो बाद हैज़नबर्ग ने जदों यह डिस्कशन हो गई कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, उन्हें एक प्रिंसीपल दिता, सिद्धांत दिता, उन्हें वह अपने नाम के उत्ते ही रखा हैज़नबर्ग्स अनसर्टनटी प्रिंसीपल। अनसर्टन का मतलब होंदा है कोई चीज़ सर्टन ना होवे, सर्टन का मतलब पक्याई ना होवे, ट्रुथफुल ना होवे। अनसर्टन वो किसी वेले भी कुछ भी हो सकता है या वो जो दसिया जा रहा है वो एग्जैक्ट वो नहीं है, अनसर्टन है। यह चीज़ किस तरह उन्हें दसी कि अनसर्टनटी है। उन्हें कहा कि जे मान लो असी एक एटम की गल करते हैं कि एटम है, एटम का न्यूक्लीयस है, न्यूक्लीयस के बाहर इलैक्ट्रॉन है। ऑर्बिट की गल हो रही है कि ऑर्बिट के इलैक्ट्रॉन जो मूव करता है, बोर का जोड़ा एटॉमिक मॉडल सीगा। यह पॉसीबल तो नहीं है पर लेकिन हैज़नबर्ग का कहना सीगा जे मान लो इन्हों असीं ऑब्जर्व करिए विद द हैल्प ऑफ एन माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप या टैलीस्कोप इत्थे लगा के इनू ऑब्जर्व करिए तो की देखांगे कि वैन एवर जदों लाइट इत्ते स्ट्राइक करेगी, लाइट आ रही इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन है, लाइट है, तो लाइट का असीं कह चुके हैं कि पार्टिकल नेचर भी है। जे लाइट तो एटम्स तो सारे एटमोसफेयर के है ही है, गैस से गैस है तो गैसिस के एटम है, जो कोई मटीरियल है तो वो एटम है, तो लाइट भी हर जगह लाइट स्ट्राइक करेगी। तो जे लाइट स्ट्राइक करेगी तो जे लाइट का असीं कहने जी पिछली डेरीवेशन के अकॉर्डिंगली कि पार्टिकल नेचर है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन एन इलैक्ट्रॉन की इलैक्ट्रॉन की पोजीशन यही रहेगी, नंबर एक। नंबर दो, जिस स्पीड के नाल इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि यह स्पीड उही रहेगी। दो चीज़ां आ गई सन, पार्टिकल नेचर है। हुण एक पार्टिकल पिया, दूसरा पार्टिकल उत्ते जो स्ट्राइक करता है, जो तुसीं बॉल ही है, एक बॉल पिया उहदे उत्ते तुसीं बॉल दूसरी बॉल नाल स्ट्राइक करते हो तो की हुंदा है, पहली बॉल अगे चल जाती है। मान लो एक आराम नाल मूव कर रहे हो तुसीं, तुहानूं पिछों आके कोई धक्का लगता है, पिछों आके कोई चीज़ स्ट्राइक की है, तुहाडी मूवमेंट भी तेज़ हो जाती है, नाले तुसीं अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली। इट मीन जे इलैक्ट्रॉन के उत्ते लाइट स्ट्राइक करेगी, जो इलैक्ट्रॉन की पहले पोजीशन होएगी या जी स्पीड होएगी इलैक्ट्रॉन की वो नहीं रहेगी, वो सर्टन नहीं रहेगी, वो अनसर्टन हो जाएगी। इट मीन ना तो वो पोजीशन सर्टन है तो ना ही वह मोमेंटम सर्टन है। मोमेंटम की है, मोमेंटम मैं दसिया सीगा तुहानूं पी दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, दैट इज़ एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है कि इलैक्ट्रॉनों का मास भी है, वेलोसिटी एक मूव कर रहा है, एक स्पीड के नाल मूव कर रहा है। इट मीन जो लाइट स्ट्राइक करेगी ना तो वह जड़ा पोजीशन है वो सर्टन रहेगी तो ना ही वह मोमेंटम सर्टन रहेगा। यह फैक्टर जड़ा या यह गल लैके हैज़नबर्ग ने एक प्रिंसीपल दिता सानू, दैट वाज नोन एज
ਹੈਜ਼ਨਬਰਗ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੈਜ਼ਨਬਰਗ, ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਪੀ greater than equal to h over 4 pi। ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ 'ਚ। ਡੈਲਟਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਡੈਲਟਾ, ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਇਨ। ਡੈਲਟਾ ਮੀਨਸ ਚੇਂਜ, where delta x is equal to uncertainty in position, delta p is uncertainty change कह सकते हो in momentum, h is equal to Planck's constant, वैल्यू यदि पता है 6.62 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू पता ही असी 22/7 या तुसी 3.14 के करीब लेंदे हो। यह मैं पैरामीटर लिख दिते। हौली हौली जड़ा ये चेंज करके ग्रेटर दैन इक्वल टू तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू h over 4 pi लिख दिता गया। तो फाइनली डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h over 4 pi रिजल्ट आ गया। एज वी नो मोमेंटम की गल करिए तो डेल्टा p विल बी इक्वल टू m डेल्टा v के बराबर होएगा। मेरी गल याद रखो, डेल्टा तो लैफ्ट हैंड साइड जी चीज़ होंगी है वो कॉन्सटेंट होंगी है, तो डेल्टा तो राइट हैंड साइड जो असीं लिखते हैं वो वेरीएबल होंदा है। जे मास जड़ा वो कॉन्सटेंट रहिंदा है, वेलोसिटी दे विच फर्क पैंदा है। जदों तुहानूं कोई स्ट्राइक करता, कोई पिछों धक्का वजदा है या किसी बॉल नाल बॉल जिहड़ी स्ट्राइक करती भी है, मास तो नहीं घटदा, मात्रा तो नहीं घटदी, मात्रा तो उन्नी रहिंदी है ना, बस इहदी वेलोसिटी दे विच फर्क पैंदा है। मूवमेंट के फर्क पै गया, बंदा अगे खिसक जाता, दैट इज़ वेलोसिटी चेंज आ गया। देयरफॉर हैज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बन जाता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h over 4 pi। इनू याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ड अपॉन कुछ न्यूमेरिकल्स भी ने कि हम हुण न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल ही होंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। इन्हां न्यूमेरिकल बड़े आराम नाल जिहड़े वो कीते जा सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल्स जिहड़ियां न्यूमेरिकल्स दियां करिए, लेट अस डू दैट। देखो भी स्टेटमेंट है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलैक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज़ 1 एंगस्ट्रॉम। एक इलैक्ट्रॉन की तुसीं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जिहड़ी है गिवन है। देखो जो न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करीदे है, न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने का एक तरीका है। जो चीज़ां उन्होंने पैरामीटर असीं बोलते हैं, जो चीज़ां गिवन ने उन्होंने पहले लिखो। मैं लास्ट टाइम ही तुहानूं दस्सिया सीगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है, मतलब डेल्टा एक्स गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी तुसीं फाइंड आउट करनी। केस इलैक्ट्रॉन का फॉर्मूला साडे कोल बनदा है मास ऑफ इलैक्ट्रॉन याद करना पड़ेगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ तो गिवन होएगा तो यहाँ उन्होंने याद करो मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। दैन h 6.62 इंटू 10⁻³ किलोग्राम
मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। दैन फॉर्मूला अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी असी फाइंड आउट करनी है। असी हुण फॉर्मूला अप्लाई करांगे। फॉर्मूला की है साडे कोल, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ये आ गया साडे कोल फॉर्मूला। बस हुण वैल्यूज़ भर दिओ ते असीं इत्थों डेल्टा वी जिहड़ा कैलकुलेट कर सकते। लैट अस सी डेल्टा एक्स। हुण देखो ਇਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट टाइम ही दस्सिया सीगा कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ कॉन्सटेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सटेंट यूज़ कर रहे हैं, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ कॉन्सटेंट ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਉਸ ਕॉन्सटेंट ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਟ ਯੂਨਿਟ ਕੱਢਣਾ, ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਲਾਣਾ, ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 1 ਐਂਗਸਟ੍ਰਮ ਇੱਥੇ मीटर है, एंगस्ट्रम ਨੂੰ ਇੱਥੇ मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट कर लो। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर है। वैल्यू पुट करिए 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर इंटू मास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg इंटू डेल्टा भी असी फाइंड आउट करना है एच 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड 4 इंटू 3.14। इथों डेल्टा वी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैप डेल्टा वी इधर आ जाएगा, बाकी सारा फैक्टर जो थले चला जाएगा। जो थले जाएगा वो कुछ इस तरह का, मैं यूनिट का यूनिट कट के दिखा देना, कैलकुलेशन तुसीं आप करनी होएगी। डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 पाई 3.14 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg। हुण यूनिटरी मैथड यूनिट का यूनिट जिहड़ा वो कैंसल करो, मीटर नाल 1 मीटर चला गया उत्ते स्केयर, kg दे नाल kg कटिया गया। आंसर मस्ट बी इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड च ही हुंदी। ठीक है, इस तरीके नाल तुसीं कर सकते हो। बाकी दी कैलकुलेशन तुसीं कैलकुलेटर के उत्ते कर सकते हो। पंजाब बोर्ड वालों जिहड़े कैलकुलेटर्स जिहड़े ने वो अलाउड ने, CBSE बोर्ड दे विच अलाउड नहीं है। यू कैन यूज़ कैलकुलेटर फॉर दिस कैलकुलेशन। ठीक, इस तो अगे कैलकुलेशन जिहड़ी हो जाती है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, लेट अस सी। देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज 0.001%। इस तरह परसेंटेज भी गिवन हो सकती है। यह सैकेंड टाइप आ जाती है कि गिवन वेलोसिटी जिहड़ी है 300 मीटर पर सेकेंड है। द गिवन वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इज़ 300 मीटर पर सेकेंड, पर उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है 0.001%। डायरैक्ट तुसी वेलोसिटी जिहड़ी है वो 300 मीटर पर सेकेंड जिहड़ी यूज़ नहीं करनी, वो पहले सानू अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी पेगी। पिछले जिहड़ा न्यूमेरिकल कीता सीगा उहदे च सीधा सीधा गिवन ही सीगा। ठीक है, पहले जिहड़ी चीज़ां गिवन ने वो लिख लीए। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी गिवन है साढ़े को 300 मीटर पर सेकेंड है। अनसर्टेनिटी असी कैलकुलेट करनी है, मतलब डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 300 का 0.001% पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीनस 300 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय 100। इनू कैलकुलेट करके जो आएगा वो अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी होएगी। इनू कैलकुलेट करके आएगा 0.003 मीटर पर सेकेंड। ए डेल्टा भी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 0.003 मीटर पर सेकेंड। केस फिर इलैक्ट्रॉन का ही है। मास सानू पता है
9.1 इंटू 10⁻31 kg। अनसर्टेन इन पोजीशन फाइंड आउट करनी, ठीक है। देन फार्मूला की हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। वैल्यूज़ पुट करिए, डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना है इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी 0.003 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू एच 6.62 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय 4 पाई है 4 इंटू 3.14। यदि कैलकुलेशन कर लेनी है, डेल्टा एक्स निकल आएगा तो ठीक। ऐसा डेल्टा एक्स फाइंड आउट कर लेना है। डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 0.003 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यूनिटरी मैथड लाओ, केजी ना केजी कैंसिल हो जाएगा, मीटर नाल 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड ना पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एक्स मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ यूनिट बचने, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। ਇਹ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। प्लस डी ब्रॉगली इक्वेशन का भी काम थोड़ा जिहा नुमैरिकल्स मेरे को डिले हो गए, ये दोनों नुमैरिकल्स जिहड़े मैं तुहानूं सेंड करांगा, इन्हां तुसीं प्रैक्टिस करो। इत्थों तक देखो सारा क्लासिकल कंसैप्ट सीगा अप टू दिस लैसन। इहदे तो अगे जिहड़ा अनसर्टनटी, हुण गल आ गई अनसर्टनटी दी कि हैज़नबर्ग के अकॉर्डिंगली ना तो इलैक्ट्रॉन की पोजीशन सर्टन है ना उहदा मोमेंटम सर्टन है, फिर इलैक्ट्रॉन है कित्थे। यह चीज़ जिहड़ी है नवा कॉन्सैप्ट जिन्हों असीं क्वांटम मकैनिक्स कहने हैं, हुण वो स्टार्ट होना है। इहदे विच लेटेस्ट ही कह सकते हैं, भावें यह गल जिहड़ी है 1921-22-23 दी है, पर असीं उहनूं लेटेस्ट ही कहांगे क्योंकि उस तो बाद उहदे च चेंजिस जिहड़े ने वो नहीं आए। हुण तक दी थ्योरी दे विच इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है वो एक पर्टिकुलर पाथ विच मूव करदा सीगा, पर हुण जिहड़े नैक्सट लैक्चर आउणगे उन्हां दे विच इह कॉन्सैप्ट जिहड़ा है वो खत्म हो रहा तो न्यू कॉन्सैप्ट आ रहा कि इलैक्ट्रॉन कित्थे, क्योंकि हैज़नबर्ग ने तो कह दिता कि जे ऑर्बिट दे विच मूव करदा सीगा तो जो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, जो लाइट स्ट्राइक करेगी तो ना तो वह पोजीशन सर्टन रहेगी तो ना वह मोमेंटम सर्टन रहेगा। ऐसा मतलब इलैक्ट्रॉन उस पाथ एक पर्टिकुलर पाथ दे विच ते मूव नहीं हुण कर पाएगा, क्योंकि जो लाइट स्ट्राइक करनी है उन्हें उसकी पोजीशन भी हिला देनी है तो मोमेंटम भी हिला देना, ठीक है। इस चीज़ का आंसर जिहड़ा है वो नैक्सट डिस्कशन दे विच असीं करांगे। वो जिहड़ा क्वांटम मकैनिक्स के अंडर चीज़ वो आती है, वह मैं तुहानूं थोड़ा जिहा हिंट थोड़ा जिहा दसदा जावां कि एक साइंटिस्ट सीगा, उहदा नाम सी इरविन श्रोडिंजर, मैथमेटिशियन सीगा एज वैल एज कैमिस्ट। उन्हें कुछ एग्जाम्पल्स लैके एक होर कंसैप्ट दिता, ऑर्बिट का कंसैप्ट उन्हें जिहड़ा ख़त्म कर दिता तो न्यू कंसैप्ट जिहड़ा ऑर्बिटल का दिता गया। ये हुण डिस्कस असीं नैक्सट लैक्चर च करांगे। इस लैक्चर नूं व्यू करो, नुमैरिकल्स भेजांगा, उन्होंने जरूर ट्राई करना। प्रॉब्लम्स जिहड़ियां होणगियां असीं सॉल्व करांगे, वो क्लास किसी होर टाइम ते लावांगे, ठीक है जी। तो इन्हां नूं तुसीं जिहड़ा चैनल नूं शेयर करो, लाइक करो, सबसक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।